हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज 15 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा निफ्टी के अंदर प्राइस एक बार ऊपर खुला, थोड़ी देर तक ऊपर सस्टेन हुआ और उसके बाद एक छोटी मोटी सी प्रॉफिट बुकिंग प्राइस के अंदर नजर आई, जिसके कारणवश आज एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लेकिन प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि अभी तक प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। वो डिमांड जो कि सबसे पहले 26 मई 2023 को लेवल से अराउंड 18,380 से 18,430, उसके बाद 5 जून और 6 जून को फिर से एक बार डिमांड क्रिएट हुई। लेवल्स थे लगभग 18,580 से 18,640 और लास्टली 13 जून 2023 को फिर से एक बार डिमांड देखी गई और तब लेवल्स थे 18,660 से 18,690। ये जो डिमांड दोस्तों डिफरेंट लेवल्स पर पैदा हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उस डिमांड की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हमें देखने को मिली। जैसा कि पहले भी 1 जून 2023 और 31 मई 2023 को प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखी गई थी। लेवल्स थे 18,550 से 18,590। ये सभी बातें हम पहले कर चुके हैं। जो भाई बहन मेरे साथ आज नए जुड़े हैं वो हमारी पिछली वीडियोस जाकर के देखें। जब जब ऐसा हुआ था हमने ये सब बातें इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर करी थी। इसके अलावा जब से मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी हैं उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं राइटिंग में ये सारी चीजें देता था। जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, जो लोग हमारे साथ नए आज जुड़ रहे हैं या कुछ 1-2 दिन पहले जुड़े हैं, उनको पूरी चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक की बात करते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ये 5-7 बार डिमांड क्रिएट हुई प्राइस के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, उस डिमांड की प्राइस ऊपर जाते हुए उस डिमांड की सबसे पहले उसने 1 जून को प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर भाव थोड़ा सा नीचे आया, वहां पे दोबारा माल इकट्ठा हुआ 5 और 6 जून को और फिर से भाव ऊपर चलना शुरू हुआ। लेकिन जब से 18,400 के ऊपर भाव चलना शुरू हुआ है, आज हम 18,800-700 के लेवल पर लगभग पहुंच चुके हैं। इन 400 पॉइंट के बीच में काफी ट्रेडिंग सेशंस भी हमने लगा दिए और उस टाइम फ्रेम के अंदर कोई बहुत भारी मेजर डिमांड भी नहीं देखी गई प्राइस के कारण। इसी वजह से प्राइस एक रेंज में अटका हुआ है। अगर हम पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो हार्डली 400 पॉइंट की रैली आई है, लेकिन ये रैली भी हुई सिर्फ डिमांड की वजह से ही है, चाहे वो थोड़ी सी ही थी। अगर दोबारा से प्राइस को ऊपर जाना है तो एक अच्छी खासी डिमांड प्राइस में देखने को मिलनी चाहिए। शायद जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े FII, DII, स्मार्ट प्लेयर, ऑपरेटर, प्रमोटर, HNIs, आप उनको नाम कुछ भी दे दीजिए, इन लेवल्स पर उनको भी माल खरीदने में शायद कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। इसी वजह से प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड अभी तक नहीं देखी गई और प्राइस एक जगह पर आकर के थोड़ा सा चलता है और फिर रुक जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस बिहेवियर हमें ये बोलती है कि अगर प्राइस के अंदर डिमांड है, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। अगर सारी बातों को कंक्लूड करें तो स्टोरी ये निकल के आती है कि आज 15 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें उसी डिमांड की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन वो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स इतनी नहीं थी कि जिससे हम ये मान लें कि पूरी की पूरी डिमांड खत्म हो गई। तो कल दोस्तों अब 16 जून 2023 के लिए क्या स्टोरी है? बहुत सिंपल सी स्टोरी है। बाय ऑन डिप्स का बाजार बना हुआ है अभी भी। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक ना हो जाए, या फिर प्राइस के अंदर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसी डिमांड की जो पिछले दिनों में डिफरेंट लेवल्स पर पैदा हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब तक उस डिमांड की प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स पूरी तरीके से ना हो जाएं, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। लेकिन अब दोबारा बाय करेंगे कब? जब भी कहीं से प्राइस एक यू टर्न लेगा एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तब प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कि तब हमें अपने और लॉन्ग्स को ऐड ऑन करना चाहिए। अदरवाइज प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती है कि अभी प्राइस के अंदर छोटी सी करेक्शन आई हुई है ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स, तो हमें साइड लाइन में बैठकर इंतजार करना चाहिए, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए। अगर बाजार कहीं से यू टर्न लेता है, भाव के अंदर फिर से डिमांड क्रिएट होती है, तो लॉन्ग्स को ऐड ऑन करना चाहिए। अगर डिमांड खत्म होती हुई नजर आए, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स कल के ट्रेडिंग सेशन 16 जून 2023 में नजर आए, तो लॉन्ग्स में से निकलना चाहिए। लेकिन शॉर्ट्स नहीं बनाने हैं। शॉर्ट्स तभी बनाने हैं जब वो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हो जाने के बाद प्राइस के अंदर सप्लाई नजर आए, या फिर प्राइस 18,455 स्पॉट निफ्टी लेवल को अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक करे, तो ही शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो दोस्तों कहानी बहुत सिंपल सी है कि घबराना नहीं है, प्राइस को फॉलो करना है। किसी इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, न्यूज वगैरह, डाटा की हमें हेल्प नहीं लेनी है।
प्राइस के ऊपर भरोसा कर कर, जैसा कि पहले भी हम करते आ रहे हैं, भरोसा कर कर चलना है। प्राइस अपने आप हमें बताएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, तीन तुक्कों में नहीं पड़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, वाकई आपको लग रहा है कि कुछ हमारे कंटेंट में दम है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी वक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियोस को दूसरे लोगों तक भी शेयर जरूर कीजिए। आपके नोन में जो भी लोग इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है, आपके वो दोस्त हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम बिना किसी डाटा, बिना किसी न्यूज, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज का बर्डन लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर कर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पिछले दिनों दोस्तों मुझे कुछ ऐसी ईमेल्स आई, कल भी व्हाट्सएप पे 2-4 लोगों के मैसेज आए। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी ऐसा लिखते हैं कि अब बाजार एक टॉप बना चुका है, बाजार के अंदर आप पुट्स खरीद लीजिए, या इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो उन सभी लोगों से मेरा यहाँ पर ये कहना है कि यदि आप 1-2 दिन की ट्रेडिंग पोजीशंस बना रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप एक बड़ी पिक्चर को देखेंगे, जब भी आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जितनी बड़ी पिक्चर को देखेंगे, उतनी पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगी और उतना ही बड़ा पैसा बनेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप आते चले जाएंगे, जितनी छोटी बात करेंगे, जितने छोटे सिनेरियो से आप चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे, वो छोटा सिनेरियो छोटे समय में ही खत्म हो जाएगा और कोई बहुत बड़ी गेन आपको कभी भी नहीं होने देगा। अगर आप एक बड़ा गेन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैंने एक सौदा लिया और उस सौदे को मैं राइड करूं और अपने उस ट्रेड के अंदर मैं एक लंबा गेन हासिल करूं, एक लंबा प्रॉफिट बनाऊं, उसके लिए आप एक बड़ी पिक्चर को देखना शुरू कीजिए। बड़ी पिक्चर आपको क्लियरली बताती है कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, किन किन लेवल्स पर हुआ था और कहां पर अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। लेकिन अगर आप 1-2 दिन की पोजीशन बना रहे हैं तो सॉरी, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं सलाह भी यही दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, 1-2 दिन की पोजीशंस बनाने की बजाय, 1-2 दिन को एज्यूम करने की बजाय, आप एक लंबी पिक्चर को देखें, एक बड़ी पिक्चर को देखें और अपने पैसे से पैसा बनाएं। अगर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, अगर आपने किसी को लाल फीता दिखाना है कि देखिए मैंने ये कहा था और आज ये हो गया, तो वो एक कहानी अलग है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसी को अपना लाल फीता दिखाना है या फिर आपने अपने पैसे से पैसा बनाना है और एक लंबी रेस के घोड़ा बनकर चीजों के साथ चलना है। सो नेट शेल में कल 16 जून 2023 के लिए कहानी बाय ऑन डिप्स की है। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक ना हो जाए या कहीं पर बीच में हमें और अनवाइंडिंग दिखे और साथ में सप्लाई दिखे, तो हम शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। जो मेरे भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस भी जाकर कर देखें, तो आपको और पिक्चर क्लैरिटी होगी कि किस समय पर, किस दिन में हमने प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई कर क्या बात करी थी और उसके बाद क्या हुआ। तब आपको और पिक्चर की क्लैरिटी होगी कि आज हम क्या बात कर रहे हैं, किन बेसिस पर कर रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकला। फिर भी बहुत छोटे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सब आपको बताया किस किस लेवल पर क्या क्या हुआ। सो उम्मीद करता हूं जो दोस्त हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ रहे हैं डेली बेसिस पर, उनको सारी बात क्लियर हो गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम बात करेंगे कि 16 जून 2023 को प्राइस एक्शन ने क्या हमें संकेत दिए और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।